हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो में देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बस यही बताना चाहूँगी कि हिंदू धर्म में अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके से पहनना ओढ़ना तौर तरीका, बहुत सारी चीज़ होते हैं। उसमें से एक सिंदूर जो बहुत बेसिक चीज़ है वो सुहागिन के लिए, तो वो भी पहनने का एक तरीका अपना होता है। तो उसी के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सो फ्रेंड, आज बताने वाली हूँ कि सिंदूर कैसे पहनना चाहिए, कैसे नहीं पहनना चाहिए, क्या क्या सिंदूर पहनने में लोग गलती करते हैं, जिससे कि आपसी कलेश या फिर और भी कुछ बहुत तरह की बातें होती है। तो सिंदूर को ढंग से पहनना चाहिए और किस तरह से पहनना चाहिए, और ख़राब तरीके से सिंदूर पहनने में क्या क्या खामी भुगतनी पड़ती है, वो सब कुछ इस वीडियो में चर्चा। सो फ्रेंड, सिंदूर को किस तरह से पहनना चाहिए और किस तरह से नहीं पहनना चाहिए, इस विषय में आप लोगों से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिंदूर कभी भी उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर सिंदूर कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कि आप कभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सिंदूर पहन लेते हैं, कभी शीशा लगा हुआ है दक्षिण दिशा की ओर तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर पहन लेते हैं, तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा पूर्व या पश्चिम के साइड ही मुँह करके पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमेशा आप लोगों के बीच आपसी प्यार मोहब्बत बना हुआ रहता है। इसीलिए सिंदूर हमेशा पूरब या पश्चिम की ओर ही मुख करके पहनना चाहिए। उत्तर और दक्षिण की ओर कभी भी मुख करके ना पहने। अगर आप उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके सिंदूर पहनती हैं तो उससे होता है कि आपकी पति की आयु में वृद्धि कम होती है, उसकी आयु धीरे धीरे करके छिन्न होने लगती है। इसीलिए हमेशा सिंदूर पूरब और पश्चिम की ओर ही मुख करके पहनना चाहिए। और दूसरा मेरा ये टॉपिक है कि सिंदूर हमेशा अपने पति के पैसे से ही खरीद के पहने, या फिर अपना पैसा कुछ कमाती हो तो उससे आप खरीद के पहने। लेकिन कभी दूसरे का सिंदूर नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कोई दे दिया सिंदूर तो पहन लिए, फिर कहीं गए हैं तो उसका सिंदूर पहन लिए, अपना सिंदूर ले जाने भूल गए तो चलो उसका सिंदूर पहन लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे का सिंदूर कभी भी ना पहने, क्योंकि सिंदूर अपना होता है और सिंदूर में लोग बंटवारा नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा सिंदूर अपने पैसे से ही, अपने पति के पैसे से पहनना चाहिए। और तीसरा हमारा ये टॉपिक है कि सिंदूर हमेशा सूखे बालों में ही पहनना चाहिए, कभी भी गीले बालों में फ्रेंड सिंदूर ना पहने। अगर आप गीले वाले में रोज सिंदूर पहनती हैं तो इससे आपके पति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा बाल को सुखा ले उसके बाद सिंदूर पहने, और गीले वालों में कभी भी गलती से सिंदूर ना पहने। और चौथा हमारा ये पॉइंट है कि सिंदूर को कभी भी टेढ़े मेढ़े मांग में नहीं पहनना चाहिए। कोई लड़कियां क्या करती हैं, इधर मांग करके सिंदूर भर लेती हैं, कभी इधर मांग करके सिंदूर भर लेती हैं, कभी उल्टा सीधी मांग करके सिंदूर भर लेती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मांग हमेशा सीधी करके सिंदूर पहने। आप कम सिंदूर पहने या ज़्यादा सिंदूर पहने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मांग के बीचों बीच सिंदूर पहनना चाहिए। और कभी भी अपने बालों से सिंदूर को नहीं छिपाना चाहिए। आप पहन लेती हैं, पूरा का पूरा सिंदूर ढक देती हैं, आप बताती हैं दूसरे को कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर को हमेशा दिखा के पहनना चाहिए। अगर आप हमेशा कंटिन्यू छिपा के सिंदूर पहनती हैं, फिर टेढ़े मेढ़े मांग करके सिंदूर पहन लेती हैं, इससे आपके पति के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। आपके पति का व्यक्तित्व हमेशा ढकने लगता है। इसी तरह से अगर आप सिंदूर उल्टे सीधे तरीके से पहनते हैं तो आपके पति के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, उसका व्यक्तित्व भी ऐसे ही ढकने लगता है। इसीलिए याद रखिए हमेशा कि सिंदूर हमेशा सीधे मांग में ही पहनना चाहिए। और पांचवा मेरा सबसे लास्ट में आखिरी पॉइंट ये है कि सिंदूर पहनने का एक बहुत ही विशेष नियम ये है कि सिंदूर आप मार्केट से लाती हैं खरीद के और बस ऐसे ही रख देती हैं सिंदूरदानी में और पहनना स्टार्ट कर देती है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर मार्केट से ला के पहले किसी देवी को, दुर्गा माँ को, पार्वती माँ को, किसी भी देवी को अर्पित कर ले, चढ़ा ले और प्रार्थना कर ले कि जिस तरह से आप अपनी मांग को सुहागन रखते हैं वैसे ही मेरी सिंदूर का भी लाज रखिएगा, मेरा भी सुहाग अमर रहे, मैं भी हमेशा सुहागिन रहूं। इस तरह से कुछ प्रार्थना करना चाहिए, उनको चढ़ा के उसके बाद आप रेगुलर सिंदूर पहन सकती हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।